नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषर जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 18 मई और आज हम देखेंगे 18 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स। सेशन स्टार्ट हो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बात करते हैं हम तो विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे हम प्रतिवर्ष मनाते हैं 17 मई को। ठीक है, बात करेंगे तो विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस हर वर्ष 17 मई को मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मतलब आईसीटी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा डिजिटल तकनीकों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह दिन 17 मई 1865 को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन मतलब आईटीयू की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। और आईटीयू जो मतलब यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है जो वैश्विक दूरसंचार और इंटरनेट मानकों से संबंधित कार्य करती है। ठीक है, बात आई है यूनाइटेड नेशन मतलब यूएनओ की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम में हाल ही में फील्डिंग कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो अभी हाल ही में सारा टेलर को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। सारा टेलर की बात करें तो इंग्लैंड के पूर्व विकेट कीपर सारा टेलर को इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम का फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया है और यह नियुक्ति न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला के लिए की गई है। सारा टेलर इस पद पर नियुक्त होने वाली इंग्लैंड पुरुष सीनियर क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच बन गई है, जो क्रिकेट इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनकी नियुक्ति नियमित फील्डिंग कोच जो कार्ल हॉपिक्सन है इनकी अनुपस्थिति में अस्थायी रूप से की गई है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि किसी पुरुष मेंस क्रिकेट के लिए कोई महिला को जो है आपके नियुक्त की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ स्थापित की गई है, शुरू की गई है? अभी हाल ही में आपके नई दिल्ली में यह हाइड्रोजन बस सेवा शुरू की गई है। ठीक है, तो है क्या? भारत की पहली पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजन ईंधन सेल बस न्यू दिल्ली में शुरू की गई है और यह पहल स्वच्छ ऊर्जा, हरित परिवहन और कार्बन उत्सर्जन में कमी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन बसें मतलब हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित होती है। इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया से बिजली उत्पन्न होती है। उत्सर्जन के रूप में केवल जलवाष्प निकलती है, इसलिए इसे अत्यंत पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। अच्छा, यह परियोजना भारत के लक्ष्यों के अनुरूप है जिसका उद्देश्य भारत को हरित क्रांति मतलब यह हरित हाइड्रोजन उत्पादक की श्रेणी में शामिल करना या अग्रणी बनाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेरियासामी कुमारन को कहाँ का आधिकारिक रूप से भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में यूके का यूनाइटेड किंगडम का इन्हें क्या बनाया गया है? उच्चायुक्त बनाया गया है, हाई कमिश्नर। बात करेंगे इनके बारे में तो विदेश मंत्रालय द्वारा हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक और 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी पेरियासामी कुमारन को यूनाइटेड किंगडम के आधिकारिक रूप से भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया। उन्होंने लंदन में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना है? तो आपका अपना देश भारत अभी ये क्या बना है? तो कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना हुआ है। इनकी बात करें तो यह जो है महत्वपूर्ण पद की जो जिम्मेदारी अपने प्रदेश को मिली है ये अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक के लिए सौंपी गई है। नेतृत्व का यह निर्णय टोक्यो जापान में आयोजित कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट की बैठक के दौरान लिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्टवेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? ठीक है, भारत का पहला मतलब क्या हो रहा है कि पहला ऐसा ये कछुआ है जिस पर क्या लगाया, एक टैग लगाया गया है। ठीक है ना, मतलब वो जहाँ जहाँ जाएगा। तो ये है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, तो अब काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करेंगे
तो हाल ही में लुप्तप्राय प्रजाति है ये। इंडिजिनस स्पीशीज डे के अवसर पर देश के पहले सैटेलाइट टैग वाले गंगा सॉफ्टशेल कछुए को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। इस सैटेलाइट टैगिंग का उद्देश्य इस दुर्लभ मीठे पानी के कछुए की गतिविधियों, आवासों और उनके संरक्षण का सटीक अध्ययन करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो अभी हाल ही में भिवाड़ी में क्या किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, भिवानी आपके राजस्थान में। तो राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन अलवर जिले के भिवाड़ी सालारपुर खुसखेड़ा में किया गया है और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इसका वर्चुअल उद्घाटन अभी किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब जो सीबीआई है द्वारा किया गया अभय क्या है? ये अभय जो है एक फर्जी सीबीआई नोटिस की पहचान के लिए एआई आधारित एक हेल्प बॉट है। ठीक है ना, जो सीबीआई से रिलेटेड जो भ्रामक जानकारी अगर कोई फैलाता है तो उसकी जो है ये जांच करेगा अभय। चलिए अभय की बात करेंगे तो अभय का पूरा नाम क्या है? तो एआई बेस्ड हेल्प बॉट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर नोटिस। ठीक है, और ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक हेल्प बॉट है जिसे नागरिकों को जांचने में मदद करने के लिए विकसित किया गया है जिनके पास जो सीबीआई नोटिस है वो असली है या नकली है। इसका उद्देश्य और क्या है? तो फर्जी सीबीआई नोटिस की पहचान करना, साइबर ठगी से लोगों की सुरक्षा करना, डिजिटल अरेस्ट जैसे धोखाधड़ी मामलों को रोकना और डीप फेक और हार्वेस्टेशन आधारित जो ठगी होती है इससे बचाव करना। अच्छा, बात करेंगे सीबीआई की, तो सीबीआई और चर्चा में क्यों है? क्योंकि यह अभी जो नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ है ना, नीट एग्ज़ाम, तो ये नीट एग्ज़ाम को लेकर भी ये चर्चा में है क्योंकि ये केस किसके पास में सौंपा गया है? सीबीआई के पास में। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में अवेंद्र नाथ एट 150 विचित्र रिविजिटेड शीर्षक से किस महान चित्रकार की 150वीं जयंती मनाई जा रही है? तो अभी अवनींद्र नाथ की ही मनाई जा रही है। इनके बारे में बात करेंगे तो ये अवनींद्र नाथ थे कौन? इनके बारे में बात करते हैं तो ये महान चित्रकार थे और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का जनक इन्हें माना गया और ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर ये जो है एक वर्ष भर चलने वाला एक उत्सव आयोजित किया जा रहा है जिसमें ऑनलाइन व्याख्यान, कला प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम को शामिल किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान 11वीं सदी की ऐतिहासिक चोल ताम्र पट्टिकाओं को भारत वापस लाने का समझौता हुआ है। ये ताम्र पट्टिकाएं किससे संबंधित है? तो यह चोल साम्राज्य से संबंधित है। इसकी डिटेलिंग देखेंगे तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड यात्रा के दौरान लगभग 1000 वर्ष पुरानी 11वीं सदी की चोल ताम्र पट्टिकाओं को वापस लाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इन ताम्र पट्टिकाओं में दक्षिण भारत के शक्तिशाली चोल एम्पायर से जुड़ी ऐतिहासिक, प्रशासनिक और धार्मिक सामाजिक जानकारी दर्ज है। इन पट्टिकाओं में भूमिदान, मंदिरों में अनुदान, शासन व्यवस्था तथा राजाओं के आदेश अंकित है। ये दस्तावेज तमिल भाषा और प्राचीन लिपि में लिखे गए हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए यह महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। आगे बात करेंगे परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है। तो चोल साम्राज्य जो है दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था और प्रमुख शासक हुए यहाँ राजेंद्र चोल प्रथम और राजेंद्र चोल द्वितीय। इनकी राजधानी थी तंजावुर और बाद में गंगईकोट चोलपुरम हुई थी। प्रसिद्ध मंदिर क्या था? तो बृहस्पतिश्वरा मंदिर था। चोल शासकों ने समुद्री व्यापार और नौसैनिक शक्ति को अत्यधिक विकसित किया था। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।